बिनती महावीर हनुमान रखियो रखियो मोरो मान। बिनती महावीर हनुमान रखियो रखियो मोरो पवन सुत शक्ति में बलशाली हो। जो कोई तुम्हारे द्वारे आयो कभी न लौटो भाइयो। लखन की छोरी वही जब तुमने पतो लगाया। चंडी को पाताल भेज के सब कथवान बनायो। दौलत कछु नहीं चाहिए दियो ज्ञान विधाता। दे दे गायवे तो सुर ज्ञान बिनती महावीर हनुमान। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समुख श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं,
अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगढ़ आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। अभी सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे रामचरितमानस की। दादा, आपने कल सूर्यवंश का वर्णन सुना। सूर्यवंश में एक बड़े विख्यात राजा हुए, बड़े पराक्रमी, बड़े विद्वान, बड़े ही श्रेष्ठ, जिनका नाम है रघु। महाराज रघु के पुत्र हैं अज, और अज के हैं दशरथ। बहुत ध्यान से सुनना। दशरथ हम उसे कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कितनी हो गई? 10। और एक है ये मन रूपी रथ, जिसने 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और मन को बस में कर लिया, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ अयोध्या नगरी के राजा हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। राजा दशरथ बड़े न्याय प्रिय राजा। एक दिन की बात है, सरयू नदी के किनारे राजा पहुंचे। विद्वान कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही और भई गिलान मोर सुत नहीं। आप सोचिए, जिसके सुपुत्र नहीं होता उसे बार बार गिलानी होती है, एक बार क्यों? एक बार सरयू नदी के किनारे जा रहे तो वहां धोबी और धोबिन वस्त्र धुल रहे। धोबिन राजा दशरथ को पीठ फेर के खड़ी हो गई और जवाब दिया, महाराज मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया, आज भोजन नहीं मिलेगा। शाम को सम्राट ने पता लगाया तो धोबी और धोबिन को भोजन नहीं मिला, बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी के दरबार में राजा दशरथ पहुंचे तो जब वापस आए, जिस सिंहासन पर राजा बैठे हुए थे उस सिंहासन को गंगा जल और दुग्ध से धुलवाया गया। राजा दशरथ को बड़ी गिलानी हुई कि आज इस प्रकार से अगर मेरे एक भी पुत्र होता तो ब्रह्मा जी ऐसा अनर्थ कभी नहीं करते। अपने परम मित्र बहनोई संगी ऋषि तुरंत बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेकर के आए। खीर को चरु बोलते हैं। खीर का पात्र लेके आए और कहा ये दोनों तीनों रानियों को बांट देना। लेकर के राजा दशरथ ने जब वो पात्र अपनी तीनों रानियों में दिए तो अचानक से आकाश मार्ग से एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया। उसने मैया सुमित्रा की गोदी से वो प्रसाद लिया और आकाश में उड़ गया। मैया सुमित्रा बड़ी बेचैन है, बड़ी परेशान है। तो मैया कौशल्या और कैकेयी ने अपना अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। तो मैया ने एक बात कही कि अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो मैं एक बड़ी बहन के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक छोटी बहन के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। ये कहते हैं कि समगिदड़ी नाम का गिद्ध मैया अंजना तपस्या कर रही थी,
उसकी गोदी में ये प्रसाद गिरा, मैया ने वो प्रसादी ग्रहण कर ली है, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। ऐसे कई मत हैं, क्योंकि शंकर सवन केसरी नंदन, हनुमान जी के कई प्रकार से लोग नाम लेते हैं। तो